हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ एमए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का पेपर प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो मैंने पिछली बार डाले थे तो उसमें एक पेपर रह गया था, तो वही वाला आज मैं डालने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर कोड है G443 न्यू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1707 से 1885 तक है। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर 100 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का होता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरियार के नाम से किस समाज सुधारक को जाना जाता है? इसका आंसर है E.V. रामासामी नायकर। और इन सभी के आंसर मैंने गूगल से लगाए हैं, क्योंकि मेरे को इनकी आंसर की तो पता नहीं थी, बट ये आंसर सही है ऑलरेडी, तो आप अच्छे से याद कीजिएगा। एक्स ला चैपल की संधि किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1748। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का उपज में हिस्सा कितना था? तो इसका आंसर है 10/11। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं ने किस आंदोलन को प्रभावित किया? तो इसका आंसर है वहाबी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित वायसरायों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं, तो इनका डेट मुझे याद नहीं थी कब से कब तक है, मैंने फिर इनकी डेट भी लिख दिया है। लॉर्ड लिटन का जो टाइम था वो था 1876 से 1880। फिर था लॉर्ड ब्रुक, इसका था 1872 से 1876। फिर है लॉर्ड मेयो, इसका था 1869 से 1872। और फिर था लॉर्ड जॉन लॉरेंस, तो इसका था 1864 से 1869। तो उसका जो सही क्रम बैठ रहा था वो था ये 4 3 2 1, मतलब सबसे पहले लॉर्ड जॉन लॉरेंस था, फिर मेयो था, उसके बाद था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, उसके बाद था लॉर्ड लिटन। तो उसका ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फर्रुखसियर ने किस वर्ष अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो उसका आंसर है 1717। रेट हमारा, व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत हड़प्पा जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो उसका आंसर है सतारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये है फिर से मैचिंग है, तो मैचिंग में है वर्ष दे रखा है, उसमें घटना कब हुई थी वो बता रखा है। तो 1717 में हुई थी हमारी फर्रुखसियर का फरमान। फिर 1739 में हुई थी हमारी नादिर शाह का आक्रमण। 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। 1793 में हुआ था बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। और जो इन्होंने 5 ऑप्शन दिए हैं पर क्वेश्चन 4 पूछे हैं, तो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा था, तो वो था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो उसका आंसर भी मैंने लिख दिया था। तो इनके इसके हिसाब से सी वाला ऑप्शन करेक्ट बैठता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक कौन था? तो उसका आंसर गूगल पे तो दिखाया था विनायक दामोदर सावरकर, और इनके ऑप्शन के हिसाब से वीर सावरकर है, तो मुझे नहीं पता कि विनायक दामोदर जो थे उनका नाम वीर सावरकर भी था क्या, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसका करेक्ट आंसर लिख दिया है, गूगल पे यही लिखा आ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो उसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, थॉमस मुनरो का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से है? तो उसका आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, देशी भाषा प्रेस अधिनियम पारित करने वाला वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, इलाहाबाद की संधि 1765 के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रांत के दीवानी अधिकार सौंप दिए गए थे? तो इसका आंसर है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखिए, आप सब मेरी वीडियो तो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इतने सारे लोग वीडियो देखते हो और सब्सक्राइबर्स मेरे गेन नहीं होते हैं, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। वैसे मैंने सोचा था कि अब मैं बोलूँगी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, पर मैंने आज बोल दिया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ये कथन दे रखा है और उसके बाद कारण दे रखा है, फिर उसके बाद ऑप्शन बता रखे हैं कि कौन सा कथन है हमारा। इल्बर्ट बिल वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई करने के अधिकार दिलवाने का प्रयास था। कारण है मतलब रीज़न, यूरोपियन व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार केवल यूरोपियन न्यायाधीशों को था। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, रहनुमाई
मजदयासन सभा का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक तीनों थे, दादा भाई नौरोजी, फुरदानाजी एंड थर्ड है हमारा एस एस बंगाली। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिसमें है 1 2 3, तो डी वाला इसका ऑप्शन है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा भारत में फ्रांसीसियों के उपनिवेशक केंद्रों के नाम। तो जो केंद्र थे, एक तो पांडिचेरी था, एक था चंद्रनागौर, एक था माहे। तो इसमें है हमारा ऑप्शन 1 2 4 वाला करेक्ट है, मतलब कि सी वाला 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1764। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, फिर से मैचिंग है, इसमें युद्ध पूछ रखे हैं और उनके हमें वर्ष बताने कब हुए थे। तो सबसे पहला था प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से 1748। फिर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, वो हुआ था हमारा 1845 से 1846। फिर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ था हमारा 1817 से 1818। देन चतुर्थ मैसूर युद्ध, इसका है ये 1799। इसका 1780 से 1784 वाला मैंने नहीं लगाया, शायद मैं भूल गई थी, क्योंकि मैंने जो और क्वेश्चन थे उनमें जो एक्स्ट्रा वाला दिया हुआ है उसका आंसर लिखा है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके साथ उनका भी भला हो सके। तो इस हिसाब से इसका जो बैठता है ऑप्शन, वो बैठता है ये डी वाला। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किस समाज सुधारक की पुत्री के बाल विवाह पर मतभेद के कारण ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ था? तो इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल से क्या तात्पर्य था? तो इसका आंसर है एक या अधिक ग्राम, मतलब विलेज। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन की किस धारा को अपनाया था? तो इसका आंसर है वेदांत। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है रोशन अख्तर। देन क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित समाज सुधारकों का सही क्रम क्या है? तो इनका टाइम मैंने गूगल से देखकर लिख दिया। दयानंद सरस्वती जो थे हमारे, उनका था 1824 से 1883। एनी बेसेंट थी हमारे 1847 से 1993। ज्योतिबा फूले थे 1827 से 1890। और मैंने ये भी लिख दिया, दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। एनी बेसेंट ने की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1907 में, मतलब 1907 में। फिर ज्योतिबा फूले हमारी, उन्होंने करी थी सत्यशोधक समाज की 1873 में। तो इनका जो टाइम के अनुसार बैठ रहा है ऑप्शन 1, ये वाला बी 132। सबसे पहले दयानंद सरस्वती, फिर ज्योतिबा फूले और देन एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित थे? तो इसका आंसर है ये राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीन चंद, इसको ओमी चंद भी बोलते हैं। और इसका जो आंसर बैठ रहा है 1 3 4, तो इसका ऑप्शन सी वाला जो है ये वाला करेक्ट है। और जो भी आप इंग्लिश से देते हैं, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है मतलब, तो आप इनके अनुसार अपने आंसर्स देख लीजिएगा। मैंने हिंदी के ज़्यादा स्टूडेंट होता है, तो इसलिए हिंदी में ज़्यादा आंसर लगाए हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, जो मीर कासिम है और मीर जाफ़र, जो ये थे ना बंगाल के नवाब वाला, इसमें एक आंसर इसकी जगह मीर जाफ़र होता तो ये भी करेक्ट होता, फिर तो ये 4 ऑप्शन आ जाते। पर इसमें मीर कासिम दिया है, तो ये मीर कासिम नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे कि मीर कासिम और मीर जाफ़र एक ही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीर जाफ़र तो बंगाल का नवाब था, और जो मीर कासिम था वो बंगाल का जो नवाब था वो उसका दामाद था। तो ये दोनों लोग अलग अलग हैं। अगर ऑप्शन में मीर जाफ़र आए तो आपको 4 ऑप्शन करने हैं, ये वाले राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीन चंद या ओमी चंद और मीर जाफ़र। अगर मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम आए तो उसको आप बिल्कुल भी टिक मत करना, वो गलत होगा। इसलिए मैंने ये बिल्कुल डाउट क्लियर करने के लिए ये यहाँ पर पूरा लिख दिया है, ताकि आपको कुछ डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कथन वाला। फिर से कथन है इसका, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध राज्य का विलय किया था। कारण हमारा, अवध के नवाब की अपनी संतान न होने के कारण अवध पर व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू होता है। तो इसका आंसर ए सही है, पर आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, सिख शासक रणजीत सिंह किस मिसल से संबंध थे? तो इसका आंसर है
शुक्र चकिया। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, फिर से मैचिंग है। इसमें पूछा है समाचार पत्र और पत्रिका और फिर उनके संपादक। तो सबसे पहले है संवाद कौमुदी, तो उसके लेखक है राम मोहन राय, मतलब राजा राम मोहन राय। फिर है कॉमनवेल्थ, तो उसका है हमारा एनी बेसेंट। फिर है राष्ट्र कोफ्तार, तो उसके हैं दादा भाई नौरोजी। फिर है बॉम्बे क्रॉनिकल, इसका आंसर है फिरोज शाह मेहता। तो इन मैचिंग के हिसाब से इसका आंसर बैठता है हमारा बी वाला करेक्ट। और इसमें एक एक्स्ट्रा दे रखा था देवेंद्र नाथ टैगोर, तो जो हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर थे उन्होंने तत्वबोधिनी तो पत्रिका लिखी थी, और इंडियन मिरर ये इनका समाचार पत्र था। तो ये वाला एक्स्ट्रा ऑप्शन था, इसलिए मैंने इनकी पत्रिका और समाचार पत्र यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और क्या पता अगली बार इन दोनों में से ही कुछ वो पूछ ले आपके जो भी इस बार एग्जाम होंगे, इसलिए मैंने इनका आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सूरजमल। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, सही युग्म का चयन कीजिए। इसका मतलब ये शायद इनके नवाब वगैरह होंगे। तो अवध के जो थे वो थे वाजिद अली शाह, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा ए वाले ठीक है, एक ही ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये गलत दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है हमारा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 35 है हमारा, भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो इंग्लिश जो थी वो आई थी 1600 में, फ्रांसीसी आई थी 1664, पुर्तगाली आए थे 1498। इन्होंने 3 ही दिए थे, तो 3 के हिसाब से ये वाला ऑप्शन करेक्ट बताया 3, 1, 2, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली, फिर इंग्लिश, फिर फ्रांसीसी। अगर इसमें 4 ऑप्शन होते तो एक होता डच भी होता है, तो डच आया था 1602 में, तो फिर उसके हिसाब से बैठते सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश एंड देन फ्रांसीसी। तो मैंने इसलिए डच वाला भी लिख दिया है ताकि आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने ना बोलते बोलते थोड़ा गला सूख गया था मेरा। तो मैंने जो भी जितना भी मुझसे एक्स्ट्रा हो पाया है कि जिससे आपको आसानी से अच्छे मार्क्स आ जाए, और मुझसे जितनी हेल्प बनी है मैंने सब करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1925। देन 37, राजा राम मोहन राय हिंदूराम की किस आध्यात्मिक धारा के अनुयायी थे? इसका आंसर है एकेश्वरवाद। 38 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सालबाई की संधि 1782 की शर्तों में सम्मिलित नहीं था? तो उसमें पूछा सम्मिलित नहीं था, तो सम्मिलित था ये, मतलब ये वाला इसमें सम्मिलित नहीं था। अंग्रेजों ने सालसेट पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, ये वाला इसमें करेक्ट नहीं था ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, महादेव गोविंद रानाडे ने किस संस्थाओं की स्थापना में योगदान दिया था? तो इसका आंसर है प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीनों में दिया था इन्होंने, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, हिस्ट्री के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, एक पेज पे पूरा एक ही क्वेश्चन है। ये इसमें मैचिंग है। 1857 के विद्रोह के नेता हैं, और ये हैं विद्रोह स्थल। तो बेगम हजरत महल ने का जो विद्रोह स्थल था वो था ये लखनऊ। फिर है कुंवर सिंह का था आरा, नाना साहेब का था कानपुर, और खान बहादुर खान का था बरेली। और इसमें है ग्वालियर एक्स्ट्रा, तो इसमें था ग्वालियर से करा था रानी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने। तो इस मैचिंग के हिसाब से आंसर बैठ रहा है करेक्ट डी वाला 5142। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, नरेंद्र नाथ दत्त कौन थे? तो उसका आंसर है विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम? तो इसका आंसर है दयानंद। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष का नाम है? तो इसका आंसर है सर रिचर्ड स्ट्रेची। क्वेश्चन नंबर, अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश भारत का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, उत्तर मुगल काल में राजा निर्माता के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका आंसर है सैयद बंधु अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली खान। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, टीपू सुल्तान को पराजित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 48 है हमारा, फिर से कथन निष्कर्ष वाला है, निष्कर्ष नहीं कारण। तो कथन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश शासित भारत
से सती और ठगी बुराइयों का उन्मूलन करना चाहता था? कारण है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती और ठगी के उन्मूलन के लिए कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन को नियुक्त किया था। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 49 है हमारा, निम्न में से किस उत्तर मुगल शासक को खफी खान द्वारा शाह ए बेखबर कहा जाता था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, इल्बर्ट बिल विवाद संबंधी था? तो इसका आंसर है यूरोपियन लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेट के ऊपर लगाए गए कुछ प्रतिबंध से। फाइनली हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी 50 बचे हुए हैं। हिस्ट्री का पेपर तो काफ़ी मोटा सा आता है, मतलब इंग्लिश में भी रहता है ना, और क्वेश्चन भी ये बड़े बड़े तरीके से पूछते हैं। जैसे ये अब देखो सही क्रम क्या है, तो उसके लिए अलग से देंगे, इसी वजह से इतना ज़्यादा बड़ा आता है। खैर कोई नहीं, है तो हमें पूरा कराना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन के शासकों का सही क्रम क्या है? तो मैंने लिख दिया है एडवर्ड सप्तम, उनका था टाइम 1901 से 1910। जॉर्ज पंचम जो थे उनका था 1910 से 1936। विक्टोरिया था हमारा 1837 से 1901। तो इनका मैंने टाइमिंग लिख दिया है, और इन्होंने दो ऑप्शन सेम ही दे रखे थे, 321 और 321 दोनों। तो इसमें जो सही बैठा था वो था 312। सबसे पहले विक्टोरिया, देन एडवर्ड सप्तम, फिर था जॉर्ज पंचम। तो इसलिए मैंने कट करके यहाँ पे लिख दिया है करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 52 हमारा, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1875। क्वेश्चन 53 हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो इसका आंसर है मद्रास। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, दारुल उलूम का केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर है देवबंद। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, निम्नलिखित अफगानिस्तान के शासकों का सही क्रम क्या है? तो इनका जो टाइमिंग था वो मैंने लिख दिया। दोस्त मोहम्मद खान, इनके दो टाइमिंग थे सभी के। तो सबसे पहला था इनका 1826 से 1839, देन 1843 से 1863। फिर है शेर अली खान, इनका था 1863 से 1866। फिर है 1868 से 1879। फिर अबीबुल्ला खान है हमारा 1880 से 1901। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। तो सबसे पहले था दोस्त मोहम्मद खान, फिर शेर अली खान, फिर अबीबुल्ला खान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 18वीं शताब्दी में दस्तक से क्या तात्पर्य था? तो उसका आंसर है यूरोपियन व्यापारियों को करमुक्त अनुज्ञा पत्र। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चौथे आंग्ल मैसूर 1798 से 99 युद्ध का परिणाम नहीं था? तो उसका आंसर है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के उत्तराधिकारी फतेह अली को मैसूर का सिंहासन सौंप दिया। तो इसमें क्वेश्चन में नहीं वाला पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नहीं वाला पूछते हैं और हम जो आंसर सही होते हैं उनको टिक कर देते हैं और फिर हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है आंसर। क्वेश्चन 58 है हमारा, वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो उसका आंसर है सैयद अहमद बरेलवी। क्वेश्चन 59 है हमारा, बंगाल के नवाबों का सही क्रम। सबसे पहला मीर जाफर का था 1757 से 1760, देन 1763 से 1765। फिर है अलीवर्दी खां, इनका था 1740 से 1756। फिर है मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727। फिर है सिराजुद्दौला 1756 से 1757। तो सबसे पहले हमारा मुर्शीद कुली खां, उसके बाद है हमारा मतलब थर्ड वाला पहले आएगा, फिर सेकंड अलीवर्दी खां, फिर नेक्स्ट आएंगे सिराजुद्दौला, फिर आए सबसे लास्ट में मीर जाफर। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 3241। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, तो है लॉर्ड मेयो। फिर है राजकीय उपाधि अधिनियम, लॉर्ड लिटन। फिर है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो जो यह है ना प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, तो लॉर्ड मेयो है इसका आंसर। मतलब ये इन्होंने लॉर्ड मेयो ने नहीं करा था, ये रिपन ने करा था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत होता है, सुमेलित नहीं जो इन्होंने पूछा है उसके हिसाब से। इन्होंने एक ऑप्शन नहीं दिया था यहाँ पे, तो मैंने ऑप्शन नहीं करा है, गूगल से मैंने देखा था, तो बस इन्होंने यही वाला बताया, और जो ये दोनों है ये करेक्ट बताए, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तृतीय मैसूर युद्ध 1756 से 63 का हिस्सा नहीं थी? तो इसका आंसर है 1761 में अंग्रेज पांडिचेरी पर कब्जा करने में असफल रहे। फिर है हमारा इसमें भी पूछा हिस्सा नहीं थी, मतलब कि गलत वाला ऑप्शन बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 62, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों का सही क्रम क्या है?
सबसे पहला है भारतीय परिषद अधिनियम, तो उनका है 1892। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट। इन्होंने चार्टर एक्ट जो दिया था उनकी 3 डेट बताई थी, क्योंकि हर 20 वर्ष में हुआ था। तो सबसे पहला था 1813, देन 1833, फिर है 1853। तो इसके हिसाब से सबसे पहला है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 3 वाला, उसके बाद है हमारा 2 वाला पिट्स इंडिया वाला, फिर है 4 चार्टर एक्ट, एंड देन फर्स्ट वाला भारतीय परिषद अधिनियम। जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे उन सभी के मैंने जो सन होते हैं वो लिख दिए हैं, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में गठित हंटर कमीशन संबंधित था, तो इसका आंसर है शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, भारत में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर है 1877 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर, राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है R.P. त्रिपाठी, और R.P. का जो फुल फॉर्म है वो है राम प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, 1897 में किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर है रामकृष्ण मिशन। और इसके अलावा जो 3 अलग से दे रखे ऑप्शन उनके भी लिख दिए मैंने। सत्यशोधक समाज था, उसकी हुई थी स्थापना 1873 में। प्रार्थना समाज की हुई थी 1867 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। शायद मैंने पीछे गलत लिख दिया है, मैंने वैसे गूगल से लिखा था, और शायद वो ऐसा हो सकता है कि वो किसी और की हो, तो मैंने वो, हाँ ये वाला था वो। एनी बेसेंट ने जो की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो 1907 में नहीं करी थी, 1875 में करी थी। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। इसके लिए सॉरी, ये मैंने गलती से नहीं लिखा, एक्चुअली गूगल पे लिखा आ रहा था, तो अब मैंने दोबारा से रिचेक करा है, मुझे याद आया कि ये तो मैंने पहले भी लिखा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको भी यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ, 1875। फिर है 68 क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था, तो उसका आंसर है गोकुला। क्वेश्चन 69 हमारा, सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल सम्राट बनने वाला व्यक्ति था, तो उसका आंसर है फर्रुखसियर। क्वेश्चन 70 हमारा कथन वाला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलो वेद की ओर का नारा दिया, आर्य समाचार्यों की वैदिक संस्कृति की भारतीयों के लिए आदर्श जीवन पद्धति मानता था, तो उसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, मिर्जा गुलाम अहमद ने किस सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया, तो इसका आंसर है अहमदिया आंदोलन, जो कि हुआ था 1889 में। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, निम्नलिखित में से किस रेजिडेंट की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था, तो इसका आंसर है जेम्स ऑट्रम। क्वेश्चन 73 हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा, इन घटनाओं का सही क्रम लिखिए, तो सैयद हुसैन अली खां की मृत्यु हुई थी 9 अक्टूबर 1720 में। फिर है मोहम्मद शाह रंगीला का राज्य आरोहण कब हुआ था, 29 सितंबर 1719 में। फिर फर्रुखसियर का राज्यारोहण कब हुआ था, 11 या फिर 13 जनवरी, दो ऑप्शन ही आ रहे थे गूगल पे, और 1713 में, तो इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया है। और जो जितने भी ये सारे आंसर्स हैं मैंने सभी गूगल से लगाए हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेके कमेंट मत करना कि तुमने गलत आंसर लगा दिया है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री से नहीं किया है, वो तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो मैंने कल पूरे 4 घंटे में आंसर्स ढूंढ के लगाए हैं, तो प्लीज़ आप कोई भी एक भी नेगेटिव कमेंट मत लिखना, क्योंकि मैंने सारे गूगल से ही ढूंढ के लगाए हैं, और जो भी मुझे अपनी तरफ से खुद से मिस्टेक लगी थी, जो मैंने बल्कि गूगल से देखी थी, वो मैंने अभी आपके सामने करेक्ट कर दिया। तो प्लीज़, तो फिर है हमारा 4th वाला, बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु, तो वो हुआ था 9 जून 1716 में। तो इसके हिसाब से हमारा सबसे पहले है 3 वाला फर्रुखसियर का राज्यारोहण, फिर है बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु, फिर मोहम्मद शाह रंगीला का राज्यारोहण, फिर सैयद हुसैन अली खां की मृत्यु। तो इसका आंसर है 3, 4, 2, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, क्लीमेंसी विशेषक निम्न में से किस वायसराय के लिए उपयोग किया गया था, तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा, किस उत्तर मुगल शासक के शासन के दौरान पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उनका टाइमिंग था शायद
1505 से 1509। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा, दक्षिण भारत में अडयार स्थल का संबंध किस संस्था से है? तो उसका आंसर है थियोसॉफिकल सोसाइटी। 80 है हमारा, संगठन दिए हुए हैं, उनके संस्थापक बताने हैं। तो सबसे पहला संगठन है हमारा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, तो इसका आंसर है वीरा राघवाचारी। फिर है सी ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन, इसके है दादा भाई नौरोजी। फिर है पूना सार्वजनिक सभा, इसका आंसर है महादेव गोविंद रानाडे। और जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन बचा था फिरोज शाह मेहता, इसका इनमें से कोई भी नहीं था, तो इसके आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी, मतलब संगठन की स्थापना करी थी फिरोज शाह मेहता ने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसके हिसाब से इनका करेक्ट आंसर है ए वाला, 4123। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, सिख राज्य में प्रचलित देग, तेग एवं फतेह लेख युक्त सिक्के किस धातु के थे? तो गूगल पे मैंने इसका आंसर कई बार देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है। कुछ लोग बार बार बता रहे हैं कि इसका आंसर तांबा और चांदी है, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में लिख देना। इस वाले क्वेश्चन का, सिख राज्य में प्रचलित देग, तेग एवं फतेह लेख युक्त सिक्के किस धातु के थे? तो ताकि सभी बच्चों का इसका करेक्ट आंसर पता चल जाए, क्योंकि गूगल पे तांबा और चांदी बताया, इसलिए मैंने इधर की तरफ लगाया, क्योंकि मुझे खुद से डाउट है, मुझको इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं पता, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका गलत हो, इसलिए वजह से आप इसका आंसर कमेंट कर देना। 81 क्वेश्चन का। 82 क्वेश्चन हमारा, बंदा सिंह बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर है लक्ष्मण देव या फिर लक्ष्मण दास। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किस समाज सुधारक ने किया? तो इसका आंसर है सैयद अहमद खान। फिर क्वेश्चन नंबर 84 हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर उनके समस्त अधिकार भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्यों की परिषद को सौंप दिए गए? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। और ये वाला जो क्वेश्चन है भारत परिषद अधिनियम, इसमें इन्होंने दिया है 1861। अभी मैंने जस्ट देखा है, वीडियो बना रही थी जब मैंने तब देखा है कि इन्होंने ऑप्शन में दिया है 1861। तो उसके तुरंत बाद मैंने गूगल किया, गूगल पे 1892 आ रहा था लिखा हुआ, और अभी भी आ रहा है, पर उसके बाद इन्होंने तीन डेट दिया है, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया था ये वाला। तो इसमें तो वैसे इस हिसाब से यही ठीक है, पर यहाँ पे 61 दे रखा है, सॉरी हाँ 61 ऊपर वाला ये। तो आप देख लेना, जो भी आपके मॉडल में है उसको आप करेक्ट लगा लेना। वैसे इस वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो यही है, भारत सरकार अधिनियम वाला। तो मैंने यहाँ पर भी जो मुझे डाउट लगा था वो अभी मैंने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, 18वीं शताब्दी में पंजाब में सिखों की कितनी मिसलों का उत्थान हुआ था? तो इसका आंसर है 12। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, भरतपुर राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है, हाँ इसका आंसर है, मैंने गूगल पे जो देखा था उन्होंने लिखा था संस्थापक तो थे बदन सिंह, और जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे चूड़ामान। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिखा। तो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन आए दोनों तो फिर आप देख लेना, आपके मॉडल में भी वैसे दिया होगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, पर मैंने जो मुझसे हेल्प हुई है जितनी भी, जैसे गूगल पे लिखा था उस हिसाब से मैंने लिख दिया है यहाँ एक शॉर्ट नोट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, लॉर्ड रिपन को 1880 ईस्वी में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत का वायसराय नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है विलियम ग्लैडस्टन। और ये जो लाइट है एकदम से मंदी हो गई है, क्योंकि अचानक से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। खैर कोई भाई, अब तो ठीक हो गया। मेरी थोड़ी खराश हो गई है गले में बोलते बोलते, बिकॉज मैंने पानी नहीं पिया है, पर कोई नहीं। 88 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत हड़प लिया था? तो उसका आंसर है सतारा, संबलपुर और झांसी। सतारा 1848, संबलपुर 1849 और झांसी 1853। तो उसका आंसर है 1, 2, 3, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, स्त्री पुरुष तुलना नामक आधुनिक नारीवादी पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो इसका आंसर है ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा,
और कभी कभी ना कुछ नहीं, आवाज़ बैकग्राउंड की अगर आ रही हो तो इसी वजह से, क्योंकि गाने चला रखे थे किसी ने। क्वेश्चन 90 है हमारा, होल्ड मैकेंजी ने किस व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो उसका आंसर है महालवाड़ी व्यवस्था। अब मेरा बोलते बोलते मुँह दुख गया है, पर खैर अभी तो 10 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको तो कंप्लीट कराना ही है। तो क्वेश्चन में 91 है हमारा, गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके प्रशासनिक कार्य। तो सबसे पहला है लॉर्ड कैनिंग, तो भारत सरकार अधिनियम ये वाला 1858 है। फिर लॉर्ड वेलेस्ली है ये, तो इनका है ये सहायक संधि। फिर है लॉर्ड रिपन, इनका है स्थानीय स्वशासन 1882। फिर है लॉर्ड डिटन फोर्थ वाला, इनका है ये भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 डी। तो इसके हिसाब से है ये वाला करेक्ट, ए वाला 2541। और क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, सावित्रीबाई फूले ने समाज सुधारक के रूप में किस संस्था की स्थापना की? तो इसका आंसर है प्रथम कन्या विद्यालय। जो सावित्रीबाई फूले थी, उन्होंने सबसे पहले एक गर्ल्स स्कूल ही ओपन किया था, ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि पहले पता ही आपको गर्ल्स की शिक्षा को लेकर कितना वो रहता था। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं के प्रभाव का अंत हुआ? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह। क्वेश्चन 95 है हमारा, बंदा सिंह बहादुर की भेंट गुरु गोविंद सिंह से किस जगह हुई थी? तो इसका आंसर है नांदेड़। उसके बाद 96 क्वेश्चन हमारा, पंजाब की राखी व्यवस्था में भू राजस्व के रूप में उपज का कितना हिस्सा वसूल किया जाता था? तो इसका आंसर है 1/5। क्वेश्चन 97 हमारा, कौन सा बिंदु सहायक संधि की शर्तों का हिस्सा नहीं था? मतलब कि ये जो 4 पॉइंट दिया इनमें से कौन सी सहायक संधि के अंतर्गत नहीं आता, जो भी उनकी शर्तें थी? तो उसका आंसर है सी वाला, भारतीय शासक किसी विदेशी शक्ति के साथ करने के लिए स्वतंत्र होगा, विदेशी शक्ति के साथ करने के लिए स्वतंत्र होगा, हाँ सी वाला इसका आंसर। क्वेश्चन 98 हमारा, निम्नलिखित संधियों का सही क्रम क्या है? इन्होंने सबसे पहले दिया श्रीरंगपट्टम की संधि, तो उसका आंसर है, मतलब जो ये जब हुई थी तो ये हुई थी 18 मार्च 1792 में। फिर है 2 सालबाई की संधि, फिर है सालबाई की संधि, इसका आंसर है 17 मई से 1782। फिर है अलीनगर की संधि 9 फैब में हुई थी, ये 1757। और वडगांव की संधि हुई थी 13 से 16 जनवरी और 1779 में। तो इसके हिसाब से सही क्रम में लगाने हैं तो सबसे पहले हमारा थर्ड वाला अलीनगर, उसके बाद है हमारा वडगांव की संधि 3, 4, और उसके बाद है हमारा सालबाई की संधि 2 वाला, फिर है श्रीरंगपट्टम की संधि 1 वाला। तो इसके हिसाब से सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, 1857 के जो विद्रोह के दमन करता थे और उनका विद्रोह केंद्र बताना। तो विलियम टेलर जो थे उनका था आरा, और ह्यूग रोज जो थे हमारे ह्यूग रोज उनका था झांसी। फिर है कोलिन कैंपबेल, उनका था लखनऊ। फिर है जॉन निकोलसन, उनका था दिल्ली। और जो ग्वालियर इसमें एक्स्ट्रा है उनका मैंने विद्रोह दमनकर्ता लिखे नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसका, गूगल पे मतलब दे नहीं रखा था, इसी वजह से नहीं लिखा। तो इसके हिसाब से बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2415। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण वाला। कथन है हमारा, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ की गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी। कारण है हमारा, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/11 होता था। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो फाइनली हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो क्वेश्चन नंबर 81 है उसका आंसर आपको कमेंट करना है, ताकि उसका आंसर मुझे भी पता चल जाए, और जिनको नहीं पता और स्टूडेंट्स मतलब उनको भी इसका आंसर पता चल जाएगा। तो प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, और शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ हिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे। और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं उनको रीड करके रिप्लाई कर दूँगी। और एक भी जो मतलब 1-2 जो क्वेश्चन के आंसर अभी मैंने बताए हैं उसमें जो कुछ करेक्शन हुआ था वो मैंने साथ के साथ करवाया है, क्योंकि मैंने सारे आंसर्स ऑलमोस्ट गूगल से ही लगाए हैं। ऑलमोस्ट नहीं, 100 के 100 ही मैंने गूगल से लगाए हैं, क्योंकि इसके आंसर की तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने पूरे अपने 4 घंटे इसको दिया आंसर्स को लगाने के लिए। तो मिलते हैं वीडियो में, क्योंकि व्लॉगिंग मैं थोड़ी करती रहती हूँ जितनी मुझसे होती है, इसलिए अब आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। बाय बाय।